मसाले। तो इन खड़े मसालों में मौजूद है मेरे पास 2 दालचीनी के डंठल, 7-8 मेरे पास है लौंगे, 2 मेरे पास बनियान के फूल, 10 दाने हैं मेरे पास गोल वाली सिया मिर्च के और 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 तेज़ पत्ते के। तमाम खड़े मसालों को डाल देंगे ऑयल में और उसे 1 से 1.5 मिनट कर लेंगे सौते। इसमें से आने लगेगी बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो देखिए मैं इसको अच्छे से सौते कर रही हूँ और अब इसको सौते करने के बाद डाल दूँगी प्याज इसमें। तो 2 मैंने साइज़ की प्याज़ें मैंने ली हैं, स्लाइस कट कर लिया है और वो इनमें ऐड कर दिया। अच्छा, स्टू में ना प्याज़ें जैसे मैं अब जो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो आधा किलो के करीब गोश्त मौजूद है। तो आप प्याज को फिर 2 दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें। अगर आप ज़्यादा प्याज़ें ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका स्टू जो है वो मीठा हो जाएगा। तो अब मैंने इसको सौते कर लिया है इस तरीके से कि इसका कलर जो है वो इस तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है, साथ ही इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं और उसी के साथ मैं इसमें कुछ मज़ीद जो है खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो उसमें मौजूद है मेरे पास 10 से 14 दाने मेरे पास मौजूद हैं साबुत लाल मिर्च के और मैंने 2 इंच के अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे बारीक चॉप कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। 6-7 दाने जो है मेरे पास मौजूद हैं लहसुन के, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम ही चीज़ों को आपस में जो है वो मिक्स कर लेंगे, प्याज को, खड़े मसाले को, टमाटर और बाकी में बाद में जो हमें डाला है अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, ये तमाम मसाला जो है इसमें बिल्कुल जो है साबुत हो जाता है। इसलिए इसे खड़े मसाले का गोश्त भी क्या कहा करते हैं। और इसमें हम हल्दी नहीं डालते, लेकिन इससे गोश्त का रंग जो है वो भूनने से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसमें जो भुनाई है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने इसे ढक के पकाया था तकरीबन 7-8 मिनट और उसके बाद देखिए प्याज जो है बहुत नरम हो गए, टमाटर भी। तो मैं इसको ना दोबारा से इस तरीके से ऊपर नीचे करके थोड़ा सा भून लूँगी कुछ सेकंड्स और उसको दोबारा से मैं ढक के पकाऊँगी मज़ीद 10 मिनट। तो इसको मैंने भून लिया, मज़ीद 10 मिनट पकाऊँगी। इसे पानी बहुत सारा मौजूद है तो मैं इसे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 मिनट के बाद जो है वो दोबारा से मैंने इसको उल्टाया है और दरमियान में इसी तरीके से हम बार-बार उल्टा के इसको भूनते जाएँगे। इसका भुनाई इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है ताकि इसमें कलर जो है बहुत खूबसूरत सा आए, बगैर किसी हल्दी, बगैर किसी पिसी हुई लाल मिर्च के। तो इस पॉइंट पे 10 से 13 मिनट, 10 से 12 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसमें गोश्त चेक कर लूँगी। तो वो जो है वो 80% गल चुका है। उसके बाद मैं इसको दोबारा ढक के पकाऊँगी मज़ीद 5 से 7 मिनट बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे पानी अच्छा खासा जो है वो इसका ड्राई आउट हो चुका है। गोश्त भी जो है वो तकरीबन जो है वो गल चुका है। अभी इसमें गला मौजूद है, लेकिन हम जो है वो इसमें जब दही डालेंगे तो इससे मज़ीद जो है गल जाएगा। पानी ऐड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट मुझे इसकी भुनाई करनी है और इसमें जो एक्सेस वाटर है वो भी रिलीज़ हो जाएगा इसी के साथ साथ। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें कर लूँगी नमक ऐड। तो 1.5 टीस्पून नमक ऐड करा है मैंने और उसके बाद इसको मज़ीद भूना है। तो भूनते जाएँगे, 2 से 3 मिनट जो भूनते जाएँगे और भूनने से जो प्याज और टमाटर जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और नज़र भी नहीं आएंगे आपको। तो उसकी थोड़ी सी देर बाद देखिए मैंने जो है वो 2 से 3 मिनट बाद जो इसको भुना है तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, यानी कि अब इसमें मज़ीद कोई पानी मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल दूँगी दही। मैंने दही आधा कप यूज़ किया है। प्याज जो है वो होती है तुर्श, लेकिन वो जो सालन में जायका है ना वो उसमें मिठास वाली जायका देती है और टमाटर होते हैं मीठे, यानी कि एक फ्रूट है लेकिन वो किसी भी सालन में जो है वो नमकीनियत वाला जायका देते हैं, यानी कि उसमें मिठास नहीं लाते, उसमें नमक वाला जायका लाते हैं। प्याज और टमाटर का बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सालन के लिए। प्याज ज़्यादा हो जाएगी तो सालन जो है वो मीठा हो सकता है और अगर टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो सालन जो है ना बहुत ज़्यादा खट्टा-खट्टा महसूस होगा। तो इसलिए प्याज जो है वो आप स्टू में बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा। अगर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें हैं तो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर डालेंगे और मैंने आधा कप दही भी डाला है। अब दही के साथ जो है वो स्टू को अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट इसको भूनना है ताकि दही का जो सफ़ेदपना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए सालन में और प्याज और टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए। तो मैं इसको भूनती जा रही हूँ साथ-साथ। अब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी मुझे भुनाई करनी है। यहाँ ऑयल सेपरेट हो चुका है तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चों के साथ इसको मज़ीद जो है वो भून लेंगे। इसी तरीके से बस हमें हर एक इंग्रेडिएंट डालने के बाद अच्छे से भूनना है ताकि इसमें बहुत खूबसूरत सा इसका कलर डेवलप हो जाए और दही का पानी भी जो है ना वो ड्राई आउट हो जाए। तो अब मैं डाल दूँगी मैं हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और साथ ही फिर दोबारा से मैं इसको जो है वो भून लूँगी। इसी तरीके से हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ताकि दही का पानी भी जो है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। तो
2 से 3 मिनट मैंने प्याज और सॉरी 2 से 3 मिनट जो मैंने ऐसे हरी मिर्च और धनिया के साथ जो है वो सौते किया है, भुना है और उसको मैं ढक के पकाऊंगी कुछ मिनट। 1 से 1.5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। देखिए यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, दही का पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है। बस अब हम यहाँ पे गोश्त चेक कर लेंगे। गोश्त हमारा बहुत मज़ेदार सा इस वक्त रेडी हो चुका था और स्टू में जो है ना वो गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए ताकि खाने में मज़ा आए। तो बस हमारी जो डिश है बीफ स्टू रेडी है और हम इसे करेंगे सर्व। बहुत ही मज़ेदार स्टू तैयार होता है, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, लाजवाब लगता है। और अगर आप इसे चाहें तो आप इसे किसी दावत में इसको बनाएं, सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और बनाना भी आसान है। ना कोई प्याज टमाटर आप रफली भी चॉप करें, जैसे आपको सारे मसाले जाते हैं तो कोई आपको पीसने की झंझट नहीं है। तो देखिए कितना मज़ेदार और शानदार लग रहा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे